सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस एक बहुत बड़ा जो है अपडेट है, गुड न्यूज़ है वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जो है अप्लाई किया था आईआईटी जैम काउंसलिंग में। ना तो उनको सीट मिला, उनको आईआईटीज़ मिला ही नहीं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एनआईटीज़ भी नहीं मिला, ऐसे भी है। तो गाइज जिन स्टूडेंट को आईआईटीज़ कुछ रैंक से नहीं मिला था, रह गया था किसी वजह से, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये गुड न्यूज़ है, अपडेट है। इनके साथ ही साथ जो है गाइज जो है एक बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्या अब स्पॉट राउंड एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही साथ अब क्या होगा, क्योंकि ये जो एडिशनल राउंड इसने अनाउंस किया है आईआईटी जैम, ये एडिशनल राउंड इसने पहले भी अनाउंस किया था, लेकिन वो फिफ्थ राउंड को एडिशनल राउंड बोल रहा था। लेकिन ये फिफ्थ राउंड तक का जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका था, ये फिर से एक एडिशनल राउंड, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये डिसीजन साइमल्टेनियसली और तेज़ी से लिया गया है। क्योंकि अगर ये डिसीजन प्री प्लान रहता तो जो एडमिशन ब्रोचर में इनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर कब स्टार्ट होने वाला है, कब इनका जो है रिजल्ट अनाउंस होगा, कब इनका पेमेंट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती। लेकिन एडमिशन ब्रोचर में ऐसा कुछ भी नहीं है इस राउंड के बारे में। तो अब क्या होगा, ये सवाल खड़ा होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल है, जिस स्टूडेंट का कम रैंक से रह गया था आईआईटीज़, उनके पास एक चांस रहेंगे कि उनको भी आईआईटीज़ मिल सकता है। कम रैंक वालों को आईआईटीज़ मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन लोगों ने एनआईटीज़ में जो सीट लिया हुआ था वो वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत सारे एनआईटीज़ है जिन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन बंद कर दिया है। फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही है, डेट आ चुकी है। अगर वो स्टूडेंट वहाँ पर उसने पेमेंट कर दिया है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो फिर से एडिशनल राउंड में अप्लाई करेंगे या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए क्योंकि कंफर्म नहीं है कि उसको यहाँ सीट ही मिल जाएगी, लेकिन वहाँ कंफर्म सीट है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए उसको। ये चीज़ जो है, इससे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं वैसे स्टूडेंट को जिनका रैंक काफ़ी कम था, जिनको अच्छे एनआईटीज़ भी नहीं मिले थे और एनआईटीज़ मिले ही नहीं थे, कहने का मतलब उनके लिए भी ये बहुत गुड न्यूज़ है। इसलिए क्योंकि जिनको जो एनआईटीज़ मिल गया, लोअर रैंक वाले एनआईटीज़ ही क्यों ना हो, तो उनका जो है विड्रॉ का ऑप्शन बंद हो चुका होगा साइट से। तो विड्रॉ का ऑप्शन है नहीं, वो विड्रॉ कर नहीं सकते, उनको कोई ना कोई सीट मिल गई थी। लेकिन जिन स्टूडेंट का कोई उम्मीद नहीं था, सिर्फ एक ही उम्मीद था, स्पॉट राउंड, उस स्टूडेंट की उम्मीद को फिर से जगाया है आईआईटी जैम 2024 ने। उनके अंदर एक अलग तरह का एक उम्मीद दिया है। तो इससे होने वाला क्या है कि लोअर रैंक वाले स्टूडेंट को आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का एक गजब का चांस, गेम चेंजर, ये जो है एडिशनल गेम चेंजर है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनने उम्मीद खो बैठा था। तो अब होने वाला है कि जिनकी रैंक लो भी है तो उनको अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस ब्रोचर में जो है अभी तक कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इसने अनाउंस किया है। तो जैसे ये फर्स्ट वीक का होगा अगस्त का, तो हो सकता है वो ये क्लियर करे कि इनके लिए नया रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होगा, पार्टिसिपेशन फ़ी लगेगा या फिर उसी में होगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी और संभावना ये है कि उसी में होना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही पॉसिबिलिटी और संभावना है कि नया हो, क्योंकि इनके लिए नए मतलब जो है फिर से ये जो है कराने जा रही है, तो हो सकता है। लेकिन आईआईटी जैम का जो रहा है पहले से, वो जनरली जो है फिर से फ़ी नहीं लेती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेती है, और ये चीज़ है। तो वैसे स्टूडेंट का हो गया। और ये अभी एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे ये बात करेंगी, अदरवाइज़ बात नहीं करता है। तो जैम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी रहेगा, लेकिन इनको इस तरह का चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अभी फर्स्ट वीक तक आते आते कुछ अपडेट और आने वाला है, अपडेट आ ही जाएगा। और उसके बाद जो है रह गई बात ये कि आईआईटी जैम का स्पॉट राउंड होने वाला है कि नहीं। गाइस, अगर उनको इस एडिशनल राउंड के बाद भी सीट वैकेंट मिला तो पॉसिबिलिटी है कि स्पॉट राउंड भी होगी। अगर वैकेंट सीट रह गया तो, अगर वैकेंट सीट नहीं रहा तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आईआईटीज़ का जो है पिछले 2 साल से ये देखा गया, उनकी सारी जो उम्मीद रहती है, उनकी सारे जो अपडेट रहते हैं, उनकी सारे जो
चीज़ें रहती है, वो उनका एक ही इंटेंशन रहता है कि आईआईटीज़ में कोई भी सीट वेकेंट ना रहे। जैसे कि जोसा काउंसलिंग में जई वालों के लिए है कि अगर आपको एक बार आईआईटीज़ मिल गया, कोई भी लोअर आईआईटीज़ आप उसको लीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको लीव कर रहे हैं तो आप लीव ड्रॉप करके भी उस आईआईटीज़ के काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा कुछ जेम के काउंसलिंग में नहीं है, मगर पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी आ सकता है, क्योंकि इनका भी इंटेंशन हमेशा है कि आईआईटीज़ की सीट खाली नहीं जाए। तो गैस बने रहिए नए अपडेट के लिए। जैसे ये अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और गैस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू बिल द हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर पल पल की खबर देते रहता हूँ, आपको अपडेट करते रहता हूँ, और मैं आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग तक अपडेट करते रहूँगा। और उसके बाद भी इस चैनल पर आपको आपसे रेलिवेंट कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने जूनियर कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, उसे भी अवेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है। और गाइस एटलीस्ट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।